नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। साथियों, आज की क्लास नंबर हमारी 38 होने वाली है। पिछली क्लास हमने क्लास नंबर 37 की थी, जिसके अंदर हमने भारत की प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में जाना था। तो आज की हमारी हेडिंग होने वाली है भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो भारत के जितने भी जलप्रपात हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज क्लास को ज़्यादा देर ना करते हुए। भारत के प्रमुख जलप्रपात, तो पहली जो पॉइंट है इसके अंदर कुंचिकल जलप्रपात है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है। यह कर्नाटक के वराही नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इससे 2-3 सवाल निकल के बनते हैं कि कर्नाटक में एक वराही नदी है जिस पर कुलिचल जलप्रपात बना हुआ है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो लगभग एक ही लाइन से 2-3 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो साथियों, पढ़ने का थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा हमें, और थोड़ा सा एक क्वेश्चन को खोल करके कि किस तरीके से एग्जामिनर इसे किस तरीके से पूछ सकता है, कितने टाइपों में पूछ सकता है, तो थोड़ा हमको इस हिसाब से भी पढ़ना पड़ेगा। अगला अपन देखते हैं, कावेरी नदी पर जो है तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में भार चुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। कि हम कह सकते हैं कि कर्नाटक के अंदर 2 जलप्रपात बने हुए हैं। कौन सा? भार चुक्की है, दूसरा हमारा बालमुरी जलप्रपात है, जो कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। जलप्रपात उनकी स्थिति और राज्य और उनकी ऊंचाई। ठीक है, जानते हैं। तो पहला कुंचिकल है। ठीक है, यह वराही नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर ऊंचाई है। दूध सागर है। ठीक है, जो कि मांडवी पर स्थित है। मांडवी कहाँ पर है? गोवा में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 310 है। तीसरा हमारा है जोगिया गरसोप्पा है, जो कि श्रावस्ती, ठीक है, नदी पर स्थित है, और जो कि कर्नाटक राज्य में यह नदी पड़ती है, और इसकी जो ऊंचाई है 255 मीटर है। यन्ना एक नदी है, यह नदी नर्मदा नदी पर स्थित है। यन्ना जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है, और नर्मदा नदी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश के अंदर, और इसकी ऊंचाई कितनी? 183 मीटर ऊंचाई है। शिव समुद्रम, ये कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, और कर्नाटक राज्य में यह स्थित है, और इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। ठीक है, गोकक, ठीक है, गोकक नदी पर स्थित है, और जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, और उसकी ऊंचाई जो है 55 मीटर है। आगे पढ़ेंगे, पायाकारा। पायाकारा नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आती है। इसकी औसतन जो ऊंचाई है वो लगभग दी हुई नहीं है, शायद ज्ञात नहीं की जा सकती इसकी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। चूलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है, और जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, और इसकी औसतन जो ऊंचाई है 18 मीटर है। पुनासा पुनासा नदी जो चंबल नदी पर स्थित है, और राजस्थान में यह स्थित है, और 12 मीटर इसकी हाइट है। बिहार जो कि टोंसा नदी पर स्थित है, और राजस्थान में जो है इसका राजस्थान में स्थित है, और 100 मीटर की हाइट है। ठीक है, धुआंधार, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, और नर्मदा नदी कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, और 10 मीटर इसकी हाइट है। हुंड्रू हुंड्रू जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और राज्य झारखंड के अंदर अंतर्गत आती है, और इसकी औसतन ऊंचाई देखेंगे तो 74 मीटर है। ठीक है साथियों, तो एक हेडिंग तो हमारी थी भारत के प्रमुख जलप्रपात, और अगली हेडिंग इसके अंदर हमारी होने वाली है भारत की जलवायु। ठीक है, तो जानेंगे भारत की जलवायु के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझेंगे क्या कहा गया है। तो इसने कहा है जलवायु क्या है? जलवायु एक वह चीज़ है, किसी भी स्थान पर किसी भी क्षेत्र पर एक तरीके का जब मौसम बना रहता है वही उसकी जलवायु कहलाती है। मैं कहने जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर बर्फ़ पड़ती है, तो वह ठंडा क्षेत्र है, तो वो ठंडा क्षेत्र कहलाएगा, और उसकी जो जलवायु कहलाएगी वो ठंडी जलवायु कहलाई जाएगी। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु में बारिश भी बराबर होती है, धूप भी बराबर निकलती है, और ठंड भी बराबर होती है। इनके हमारे यहाँ लगभग 3 मौसम होते हैं भारत में। ठीक है, तो इसको उष्णकटिबंधीय मौसम कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। एक समय तक लगातार बने रहना मौसम को जलवायु कहा जाता है। अगला देखते हैं मौसम। किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्था को वहाँ का मौसम कहा जाता है। कि हम कह सकते हैं कि एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर जैसे ही वहाँ की जलवायु या
मौसम बदल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। भारत में मौसम संबंधी सेवा जो 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी, यानी कि मौसम को जानने की जानकारी जो है, यानी कि बारिश पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कब गर्मी आएगी, कब सर्दी आएगी, कब बारिश आएगी, तो इन संबंधी सेवाओं को जानने के लिए एक संबंधी सेवा शुरू करी गई थी, जो कि 1875 में शुरू की गई थी। तब इसका मुख्य क्षेत्रफल शिमला में स्थित है। इसका जो मुख्य ऑफिस है वो शिमला में स्थित है। और प्रमुख विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया, यानी कि वहाँ से हटाकर पुणे स्थापित कर दिया गया। अब भारत में मौसमी संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। अगला अपन देखेंगे, भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक बताइए। ठीक है, भारत की जलवायु को प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाले दो कारण बताने हैं। तो पहला कारण हमारा कौन सा है, उत्तर से हिमालय पर्वत, यानी कि उत्तर में जो हिमालय पर्वत है हमारा, ये लगभग हमारी ये दिशा होती है, ये पूरब होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है, दक्षिण होती है। तो इसने कहा है कि उत्तर में हिमालय, हमारा उत्तर में जो है हिमालय स्थित है। हिमालय में जो पर्वत हैं उनकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया में आने वाले शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती, यानी कि जो ठंडी हवाएं हैं वो उत्तर में पहाड़ों के कारण हमारे भारत में जो है ठंडी हवा प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण देखते हैं, दक्षिण में हिंद महासागर, यानी कि दक्षिण में हमारा एक हिंद महासागर है, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है, तो उसकी विशेषता देखेंगे। दक्षिण में हिंद महासागर के बारे में जानेंगे। इसकी उपस्थिति व भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप में पाई जाती है, यानी कि लगभग ठंडा मौसम रहता है, गर्मी ठंडी दोनों बराबर रहती है, किसके, दक्षिण हिंद महासागर के कारण। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु रहती हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है इसमें कि लगभग 4 दिशाएं जो हैं हमारे भारत में स्थित हैं, जो कि 4 रूप से मौसम बदले जाते हैं। पहला है हमारा क्या है, शीत ऋतु है, ठंड, जिसका समय पीरियड जो है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक जो है ठंड ऋतु हमारी रहती है। दूसरी ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्म ऋतु, यानी कि गर्म दिन। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु जो है 16 मार्च से 15 जून तक के बीच में रहता है। और वर्षा ऋतु जो है 16 जून से 15 सितंबर तक हमारी रहती है। और शरद ऋतु जो है 16 दिसंबर से 14 दिसंबर, यानी कि 2 दिन के बीच स्थिति इसकी बनी रहती है। ठीक है साथियों, तो आगे पॉइंट देखेंगे अगला वाला। उत्तर भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है, यानी कि पश्चिम विक्षोभ और जेट स्ट्रीम जो है साथियों, ये 2 तरीके की हवाएं हैं जो इनके कारण मौसमी बदलाव ऋतु होती रहती हैं। राजस्थान में इस वर्ष को मवाट कहते हैं, यानी कि इस वर्षा को मवाट कहते हैं राजस्थान में। चलिए साथियों शुरू करते हैं अगला पॉइंट। जाड़े के दिनों में जनवरी या फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्व मानसून को कारण होती है, यानी कि इसके कारण जो है हमारे यहाँ वर्षा होती है और ठंड बढ़ जाती है, किसके, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। अगला अपन देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्य में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है तथा इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्ट व बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चोरी बिलासम या कॉफ़ी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, जो कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक खेती होती है, जो आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण से दक्षिण भारत जो कि केरल में स्थित है आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर भारत पश्चिम में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है भाई लू। ठीक है, आगे देखेंगे, वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब की क्षेत्र बनाए जाते हैं, जैसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंत यानी कि उष्ण अभिसरण यानी कि NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है। ठीक है, अगला अपन देखेंगे, जिसे कारण विषुवतीय रेखा पछुआ या पवन दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी वाणिज्य पवन में विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम का अनुसार करते हुए भारत में प्रभावित होने लगती है। ठीक है, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा जो है लगभग 80% वर्षा जो है इसी मानसून से होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में बांटी गई, पहले अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल खाड़ी की शाखा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसका पॉइंट, अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य के जून से
प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ पश्चिमी घाट व तट के टकराकर केरल के 2 तटों पर वर्षा होती है। इसे मानसून प्रसोट कहा जाता है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, जो कि आने वाली हवाएं दक्षिण मानसून की शाखाएं इसकी अधिक वर्षा लाती हैं, ठीक है, जिसके कारण यह स्थिति मानसिंगराम में, जो कि मेघालय में स्थित है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान है। लगभग 1141 मीटर सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। आगे बढ़ेंगे। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अरब सागर मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल में होती है, सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है। अब वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में से मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसी समांतर पहाड़ी पर स्थित है। साथ ही मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून से सितंबर के बीच में आता है, ठीक है, और जिसमें वर्षा जो है 73.7% होती है। पूर्ववर्तीय मानसून काल है जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है, जो कि 13.3% के आसपास इसकी वर्षा होती है। पूर्व मानसून काल जो कि मार्च से मई के महीने में आता है, जो कि 10% वर्षा होती है। शीत ऋतु या उत्तर पूर्व पश्चिम मानसून जो है जनवरी से फरवरी के मध्य 2.6% आता है। अगला पॉइंट देखेंगे। भारतीय पश्चिम घाट के पश्चिमी दक्षिण छाया क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। अगला पॉइंट देखेंगे। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा उत्तरी पूर्व मानसून के कारण होती है, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास को हम खत्म करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।